इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। वो मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। पिंकी की इससे मुलाकातों पर मैं नाराज था। एक बार इमरान मेरे घर आया तो मैंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। दोनों रात को फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर ख़ावर मानेका के तहलका खेज़ इंकशाफात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि मेरी वालदा ने कहा था कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, इसे घर आने ना दिया करो। बुशरा से इमरान खान की मुलाकात इस्लामाबाद के धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरियम वट्टू ने कराई। मैंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। इसके 1.5 माह बाद इसने इमरान खान से शादी कर ली। पिंकी की शादी का मुझे और मेरे बच्चों को इल्म ही नहीं था, इसलिए जियो और द न्यूज़ के ने जब शादी की खबर ब्रेक की तो इसकी तरदीद की थी। इमरान खान और पिंकी की शादी में फराह गोगी के किरदार के बारे में भी अहम इंकशाफात। ख़बर फरीद मानेका ने कहा कि बुशरा ने इन्हें तलाक की फरमाइश फराह गोगी के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भिजवाई। मैंने पिंकी से जाकर पूछा कि फराह गोगी क्या कह रही है, तो पिंकी ने सर झुका लिया। फिर मैंने फराह गोगी के ज़रिए ही तलाक बुशरा को भिजवा दी। तलाक के बाद भी फराह गोगी ने फ़ोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। शायद वो इद्दत वाले मामले से बचना चाह रहे थे। एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी मेरे बच्चों के खुद साख्ता वालदैन बने हुए थे। फराह गोगी और जुल्फी बुखारी फ़ोन करके कहते थे कि हमारा मुरीद अब वज़ीर आज़म बनने वाला है, इसलिए खामोश रहें। इमरान के वज़ीर आज़म बनने के बाद फराह गोगी और जुल्फी आम आदमी नहीं रहे थे, वज़ीर आज़म के खासुल खास बन गए थे। अगर पीर मुरीद का रिश्ता तकद्दुस वाला था तो इमरान खान को घर से क्यों निकलवाया? इनकी बाहमी मुलाकातों पर एतराज़ क्यों किया? शाहजेब खानजादा के ख़ावर फरीद मानेका से ताबड़तोड़ सवालात। ख़ावर फरीद मानेका ने कहा कि अगर एक मुरीद मुर्शद के पास आ रहा है तो वो उनकी तो मुर्शद है, मगर मेरी तो बीवी है। मैं तो एतराज़ कर सकता था ना। जुल्फी भी आता था, क्या वो भी मुरीद था? ये किस किस्म का पीर खाना था? शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि आप सिस्टम के बेनिफिशरी बने, आपकी करप्शन के किस्से आम हुए, पाक पतन के अफसरान आपकी मर्जी से तब्दील होते रहे। ख़ावर फरीद मानेका ने कहा कि अफसरान पिंकी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की मर्जी से तब्दील होते थे। आप बुशरा बीबी को दुनिया की पाक तरीन बीबी क्यों करार देते रहे, इनका दिफा क्यों करते रहे? कहा पीर और मुरीद का रिश्ता तो तकद्दुस वाला होता है, मुझे क्या मालूम था कि वो शादी कर चुके हैं। शाहजेब ने पूछा कि आपने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया, बैंक बैलेंस बनाया, आपके बच्चों ने अपने कारोबार बना लिए। ख़ावर फरीद मानेका ने कहा कि मेरा लाइफ स्टाइल पहले वाला ही है। मेरे दोनों बेटे रुल गए। एक बेटा मूसा मुश्किल गुजारा करता है, बड़ा बेटा इब्राहिम दुबई में नौकरी करता है। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आप तो एहसन जमील गुज्जर के साथ अदालत आते थे, गुज्जर आपको अपना ख़ानदानी दोस्त बताता था। ख़ावर मानेका ने जवाब दिया कि फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर मेरे बच्चों के खुद साख्ता वालदैन बन बैठे थे। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आपकी बेटी तो PTI में शामिल हो गई थी, एक बेटी की शादी सरकारी प्रोटोकॉल में खाना काबा में हुई। ख़ावर फरीद मानेका ने कहा कि माँ से बेटियों का ताल्लुक कम ही टूटता है, लेकिन जिस दिन से पिंकी वज़ीर आज़म की बीवी बनी और इस बेहिस बंदे ने पीरी मुरीदे के चक्कर में हमारा घर बर्बाद किया, मेरे बच्चों ने गालियों के अलावा कुछ नहीं देखा। मेरी छोटी बेटी की उम्र उस वक्त 7-8 साल थी, आज वो 14 साल की है। इसने 4 साल से माँ से बात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगली हुकूमत मखलूत हुकूमत होने का इशारा दे दिया। कहा इलेक्शन के बाद इनकी पार्टी ऐसा ऊंट होगी, जहां ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। नौशेरा में पार्टी वर्कर्स से खिताब में कहा नताइज पहले से तय करने हैं तो इलेक्शन का फ़ायदा नहीं। शफाफ इलेक्शन ना होने पर एक वज़ीर आज़म बनेगा, दूसरा धांधली कहकर धरना देगा, नुकसान मुल्क का होगा। नवाज शरीफ के सरमायाकारों को क्लीन चिट देने के प्लान को रद्द करते हुए बिलावल ने कहा मियाँ साहब
सरमायाकारी करने वालों से सवाल ना पूछें, पीपल्स पार्टी जरूर पूछेगी। ये लोग इख्तिदार में आकर आईन भूल जाते हैं, ऑपोजिशन में हो तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। सियासतदान अपने मंशूर अपने जोर पर इलेक्शन लड़े, इंतजामिया की जोर पर नहीं। 2/3 अक्सरियत लाने का दावा करने वालों और ज़िमनी इलेक्शन से भागने वालों को आवाम वो जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे। मुआशरे में जितनी नफरत और तकसीम आज है, पहले नहीं देखी। कभी पुलिस पर हमला होता है, कभी फौज पर। पाकिस्तान दहशत गर्दों को ला बसाने का नुकसान भुगत रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज कर दी। हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि शिकायत कुनंदा आमना मलिक ने तस्लीम किया कि इनके जस्टिस सरदार तारिक पर लगाए इल्ज़ामात में सदाकत नहीं। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत बदनीयती पर मबनी है। हुक्मनामे में कहा गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी रेफरेंस दायर करने पर आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का मामला बाद में देखा जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की दरख्वास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का भी जायजा। कार्रवाई पर जस्टिस मज़ाहिर के एतराज़ के बाद इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरख्वास्त में विफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, यह सजाए मौत या उम्र कैद का केस है, इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। बगैर दस्तावेजात फराहम किए फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इसे मामूली बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते। इस्तदा है कि पहले किया जाने वाला ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, पब्लिक को अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का इख्तियार मुताल्लिका जज का है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने साइफर केस में जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में मजीद एक दिन की तौसीह कर दी। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के 15 वकला और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को पाँच वकला की टीम लाने की इजाज़त होगी। नवाज शरीफ मरी पहुँच गए। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन के मुताबिक था, उसे तस्लीम करना चाहिए था। सेनेटर रज़ा रब्बानी का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल, कहा सेनेट से मंजूर की गई करारदाद की मजम्मत करते हैं, वो अक्सरियत के जज्बात की अक्कास नहीं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि रज़ा रब्बानी साहब मामला अब अदालत में है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि जब करारदाद पेश हुई तो उन्होंने और रज़ा रब्बानी ने इसकी मुखालफत की। उस दिन करारदाद पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। ऐवान से मुतालबा है कि उस दिन की करारदाद को मुस्तरद किया जाए। सेनेटर दिलावर खान बोले, अगर उस दिन कोरम पूरा नहीं था तो क्या रज़ा रब्बानी सोए हुए थे? रज़ा रब्बानी कोरम की निशानदही करते तो इजलास मुलतवी हो जाता। वर्ल्ड कप खत्म, नए कप्तान और नए इम्तिहान के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पर 3 टेस्ट मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने खुद को दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार कर लिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा है कि हारिस रऊफ को फिटनेस इशू भी नहीं था। दौरा ऑस्ट्रेलिया में इनकी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार थे, लेकिन इन्होंने खुद को दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार कर लिया। 18 रुकनी स्क्वाड में साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल। वहाब रियाज ने कहा कि शान मसूद आने वाली सीरीज में भी कप्तान होंगे। स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद
बाबर आजम शामिल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमाम उल हक बी टीम का हिस्सा, खुरम शहजाद, सरफराज अहमद, सऊद शकील, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साइम अयूब और सलमान अली भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इसराइली रियासत खुद को बहुत ताकतवर समझती है। पेशावर अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं, निहत्ते बच्चों का कत्ल नहीं करती। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, गज़ा में इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ का सिलसिला हर सूरत रुकना चाहिए। गज़ा के बच्चों को देख कर अपने बच्चों से आंखें मिलाना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई ज़ारा अलर्ट ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा, हुकूमत पाकिस्तान बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर कारबंद है। अशिफा हॉस्पिटल तबाह करने के बाद इसराइल का शिमाली गजा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल का मुहासरा, गोलाबारी, सर्जिकल डिपार्टमेंट को निशाना बनाया। डॉक्टर्स समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद डॉक्टर्स जख्मी। अस्पताल के सामने हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बमबारी, शहादतों का खदशा। नसायरात कैंप की रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा के 2 घरों पर हमलों में 11 अफराद शहीद। गजा के शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 से ज़्यादा हो गई। अशिफा हॉस्पिटल से निकाले गए 9 मौलूद बच्चों को रफ़ा क्रॉसिंग से मिस्र मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। मियाँ वाली से पुलिस ने PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली अमजद खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया। इन पर 9 और 10 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात दर्ज हैं। बोरेवाला से PTI के साबिक टिकट होल्डर बैरिस्टर खालिद निसार डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद निसार डोगर पर 10 मई के एहतजाज में पुलिस के साथ तसादुम का मुकदमा दर्ज है। पेशावर से PTI के साबिक MNA मुजाहिद खान को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर तरक्याती कामों में करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। महकमा मौसमियात को स्मॉग के खिलाफ एक्शन न लेने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए आज से लाजमी मास्क के अहकाम तो जारी कर दिए, लेकिन शहरों में अमल दरामद के लिए कहीं कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। लाहौर और मुल्तान में स्कूल और काम पर निकलने वालों के बगैर मास्क पहने नजर आ रहे हैं। लाहौर में आज भी फ़िज़ाई आलूदगी के खतरनाक शराह पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद बढ़कर 395 तक पहुँच गई। फैसलाबाद गुजरांवाला में भी शदीद स्मॉग। कराची की फ़िज़ा भी आलूदा और इंतहाई मुज़र सेहत। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई तजवीज़ नून लीग की पार्टी मीटिंग में ज़ेर गौर नहीं आई, ना ही इस पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने 18वीं तरमीम में तब्दीली की खबर को मुस्तरद कर दिया। अखबार में शाया खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम में तब्दीली पर गौर कर रही है और पार्टी की मंशूर कमेटी को इस हवाले से कई तजावीज़ मौसूल हुई, जिसमें वफाक और सूबों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम के तरीक़ाकार को नई शक्ल दिए जाने की तजवीज़ भी शामिल है। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामान मुकम्मल और आइन या कानून में किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी तो पार्लियामान फैसला करेगी। फिल वक्त 18वीं आइनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ। फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास। कमीशन ने धरने पर हुई इंक्वायरी रिपोर्ट्स समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंक्वायरी कमीशन के आइंदा इजलास में तमाम मुतालिका इंतजामी अफसरान को बुलाने का फैसला होगा। पैमरा से भी वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। साबिक IG अख्तर अली शाह की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन के पहले इजलास में रुकन ताहिर आलम वालदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सके। फैसलाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात कर रहा है। PTI ने पार्टी चेयरमैन के केसेस के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। कोर कमेटी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कोर कमेटी ने जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के आगाज़ की मंजूरी दे दी है। झूठे मुकदमों के बाद मुतनाज़ ट्रायल्स और गैर कानूनी फैसले इंसाफ का कत्ल हैं।
अली नवाज अवान की किंग्स पार्टी के ड्राइंग रूम से बरामदगी शर्मनाक है। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस खत्म करें, इसकी तजदीद ना करें। कराची में बिजली का लाइसेंस किसी दूसरी कंपनी को दिया जाए। नेपरा के सामने सनतकारों, सार्फिन, ताजरों और कारोबारी तंजीमों की अक्सरियत ने मुतालबा रख दिया। नेपरा 28 नवंबर को लाइसेंस की तजदीद से मुताल्लिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की समाअत करेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर स्टेक होल्डर से पहले ही राय तलब कर रखी थी। बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद ने तजवीज़ दी कि तवील अरसे से के इलेक्ट्रिक की नाअहली ख़राब कारकर्दगी बर्दाश्त कर रहे हैं। एक से ज़्यादा कंपनीज होने से सार्फिन के पास ज़्यादा बेहतर मौक़े होंगे। फ़लस्तीन सॉलिडारिटी कमेटी का गज़ा में इस्राईली मुज़ालिम पर 29 नवंबर को एहतजाज का ऐलान। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान ने कहा कि शहरियों पर मुश्तमिल कमेटी के तहत शाहराह कायदीन से मज़ार कायद तक रैली निकाली जाएगी। चमन धरने के हवाले से मुज़ाकरात वाहिद हल हैं, जो भी मुल्की मफाद में बेहतर हुआ वही करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा योब दहशत गर्दी के वाक़े में भी अफगान बाशिंदे शामिल थे। TTP को महफूज पनागाहों और जदीद असलहे की फराहमी तशवीशनाक है। अगर दहशत गर्दी ना रुकी तो इनके ठिकानों में घुसकर कार्रवाई करेंगे। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ कराची समेत सिंध, पंजाब और सूबा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के मुजाहरे। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में PFUJ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमेंड और कराची प्रेस क्लब के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जॉइंट कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब से रैली निकाली गई। शुरका ने वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जान मोहम्मद महर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। PBA, CPNE और एमेंड के अलावा वकला रहनुमाओं और मजदूर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर, रहीम यार खान, मुल्तान और कोयटा में भी मुजाहरे किए गए। सहाफ़ियों के हमरा सिविल सोसाइटी और समाजी कारकुनान ने शिरकत की। कोयटा में मुजाहरे के बाद प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहराया गया। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तानी अक़लियतों का देरीना मसला हल कर दिया। फैसलाबाद के रामेश और लाहौर की बनीता के वालिदैन खासे अरसे से अपने बच्चों के अच्छे रिश्तों के लिए फ़िक्रमंद थे। काबिल एतमाद ऐप ने दोनों को मिलवाकर रिश्ते की डोर से बांध दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर हर ज़ात और बरादरी के साथ हर मज़हब के रिश्ते मौजूद हैं। कराची में 5वां अदब फेस्टिवल 25 और 26 नवंबर को होगा, जिसमें ज़हरा निगाह, नूरुल हुदा शाह, इफ्तिखार आरिफ और किश्वर नाहिद समेत 100 से ज़ायद मुमताज़ अदीब, मुसन्निफ़ीन और शायर शिरकत करेंगे। अदब फेस्टिवल की बानी अमीना सैयद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि फेस्टिवल में मौजूदा और माजी के टेलीविज़न का मवाजना होगा। किताबों की रुनुमाई और मुशायरे समेत 45 से ज़ायद सेशंस होंगे। इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या था जो फैज़ की शायरी का मौजू ना बना। अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की 39वीं बरसी, उनका कलाम आज भी ताज़ा।